हेलो व्यूवर्स, तो मैं फिर से एक धमाकेदार न्यूज़ के साथ आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। जी हाँ, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा, एक और क्रंचिंग चैनल जो है वो टर्मिनेट हुआ है और उसका नाम ये है क्रंचिंग क्रंच। आप देख लीजिए। खैर, ये चैनल किसका था ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग की थी हम लोगों ने, हमें मेल भी रिसीव हुआ है और हमारी रिपोर्टिंग हिस्ट्री में भी रिमूव लिखा हुआ है। तो उसका वीडियो मैं लेट हो गई, थोड़ा सा बिज़ी थी आज बनाने के लिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं कहेंगे, अराउंड 10 AM जो है ये चैनल टर्मिनेट हो गया था। तो देख लीजिए आप, इसकी रिपोर्टिंग हिस्ट्री है। अब कुछ लोग आएंगे कि क्ले क्रंच फाइट वाली क्रेडिट ले रही है फालतू में, ये तो स्ट्राइक की वजह से टर्मिनेट हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए, मुझे किसी का कोई भी क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सब देख रहे हो, इतने तो पढ़े लिखे हो यार कि मैं डेली वीडियोज़ ही नहीं डालती तो मैं क्रेडिट लेकर क्या करूँगी? क्या मेरी फेस वैल्यू है? हाँ, अगर मैं डेली छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे टॉपिक पकड़ के अगर वीडियो बनाती हूँ तब तो मैं सोचूँ कि अगर मैं ये क्रेडिट लेती हूँ तो लोग मुझसे ज़्यादा जुड़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एंड ऑल। आप सबको पता है, ये स्टोरी बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद सोचिए, क्रेडिट लेकर मुझे क्या मिलेगा? जानते हैं लोग मुझे? बिल्कुल भी नहीं जानते, है ना। तो ये बचकानी बातें ऐसे ना करें तो बेहतर है ना। ये अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं, है ना। ऐसे ओछापन ना तो मैं करती हूँ और ना मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं, चैलेंज करते हैं, क्रंच डिज़ायर को करो, ये करो, वो करो। अरे भाई रुको ज़रा, सब्र करो, सबका नंबर लगेगा। आई एम चैलेंज खुद से ही चैलेंज कर लेते हैं, खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद ही फिर बाद में कमेंट करते फिरते हैं कि बेवकूफ़ औरत, ये नहीं हुआ 10 जून को, वो नहीं हुआ। अरे भाई, चाहते क्या हो? क्या प्रॉब्लम है? अब मेरी कोई मौसी ताई की लड़कियां थोड़ी ना, ये मैं बार बार बता रही हूँ। मेरे लिए तो हर क्रंचर से सेम है, हम तो सबको रिपोर्ट करते हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे एक रिपोर्ट करने से चैनल अगर टर्मिनेट होते हैं ना, तो अब तक ये गंदगी साफ़ हो जाती है यूट्यूब पे। इतनी सी बात आपके इतने मोटे दिमाग के अंदर समझ नहीं आती, हैरानी वाली बात है। बोर्नविटा वगैरह पिया नहीं क्या बचपन में? बादाम वादाम खाओ, कोई बात नहीं, शायद अब असर करना लग जाए। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सबका नंबर आएगा, किसी का पहले किसी का बाद में। वो तो यूट्यूब डिसाइड करता है कि किसका रिपोर्ट वो पहले लेता है, किसका बाद में लेता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने पढ़े लिखे लोग हो और फिर भी इतना मतलब समझ नहीं आ रहा, कमाल की बात है। अब कैसे समझाया जाए आपको, है ना। ऐसे फालतू के कमेंट्स आते हैं। और एक तो कह रहा था करप्शन हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो। अरे भाई, तो हटा दो ना, किसने मना किया है? हैं कि आपने समाज सेवा का ठेका लिया है तो आप ये कर दो। अरे भाई, मिट्टी खा खा के तुम्हारे दिमाग में दरअसल क्या है, मिट्टी ही भर गई है, तो तुम्हें प्यार से कही हुई बातें समझ ही नहीं आती। हाँ, और उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि बॉलीवुड में या कुछ ऐसा कुछ ट्राई करो, आपकी डायलॉग बाजी इतनी गजब है, ये वो है। तो आपको मुबारक हो, है ना, आपके क्रंचर्स को मुबारक हो। क्या है कि मुझे एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं है ना, वरना अच्छा फ्यूचर है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। इस मिट्टी खाने वाले कंटेंट से वो लाख बेटर है ना। तो उनको थोड़ा सा करो यार प्लीज़, है ना, मोटिवेट करो, वहाँ पर अच्छा स्कोप है उनके लिए, ठीक है। इस मिट्टी खाने वाले कंटेंट, ये जो हार्मफुल कंटेंट है ना, इससे बहुत बेटर है वो ऑप्शन, तो उनको सजेस्ट करो। आई थिंक हम क्या करें, हम हार्मफुल कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं, बस इतनी सी बात है। इतनी जलन मच रही है लोगों को, मतलब हद से ज़्यादा कमाल हुई पड़ी है ना। क्या हो गया? हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं या फेक स्टिकर यूज़ कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि रिपोर्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे रिपोर्ट होती है। अब वो यूट्यूब लेता है नहीं लेता, वो उसकी मर्जी है, हम क्या करें। हम तो अपनी बात लिख रहे हैं कि ये ऐसे मिट्टी खा रही है। अब यूट्यूब को लगता है कि नहीं खानी चाहिए तो वो टर्मिनेट कर देता है, उसको लगता है कि नहीं खानी चाहिए, बड़ी स्वादिष्ट है, तो व्यूवर्स को फ़ायदा मिलेगा तो वो चलने देता है। इतनी सी बात है, वही नहीं समझ आती। इतने मोटे दिमाग के अंदर बैल बुद्धि होए पड़े हो सबके सब, है ना। ये चीज़ें हैं। एक मैडम का और ही नया ड्रामा। पहले तो खुद कहती हैं कि मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी क्रंचिंग चैनल्स को, और मुझे सजेशन दिया जा रहा है कि आप सेलर्स को क्यों नहीं करते। मेन चीज़ें वही हैं। आप मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, लास्ट बार बता रही हूँ। पहले क्रंचर्स आए थे यूट्यूब पर, सेलर्स बाद में आए हैं, ठीक है। अब सभी ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े घड़े लेकर के बैठती हैं औरतें खाने के लिए। एक दो ईंट लेकर के बैठी थी, ठीक है। स्लेटी लेकर के बैठी है, जो स्लेट पेंसिल जिसको कहते हैं, वो हर दुकान पे मिल जाती है, हर स्टेशनरी शॉप पे अवेलेबल है, ठीक है।
और ये जो घड़े नहीं होते जिसको ये करवा चौथ के व्रत पर रखते हैं, कलश जिनको बोला जाता है, उनको खा रहे हैं। चारकोल खाया जा रहा है। एक चैनल है उसके ऊपर चारकोल भी 6-6.5 हज़ार के करीब सब्सक्राइबर्स है, उस पर भी मेरी नज़र है। ASMR आगे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। चारकोल के बड़े बड़े टुकड़े वो लेडीज़ खाती है ना। मुल्तानी मिट्टी फेस पैक के लिए यूज़ होती है, वो आम हर आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, उसको खा रहे हैं लोग। किस किस सेलर पे आप बैन लगाओगे? सेलर्स को तो आइडिया बाद में मिला है इन क्रंचिंग चैनल्स को देख करके, और ये प्रमोट करते हैं तभी सेलर्स का प्रमोशन होता है। ये बात आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती, बिजनेस स्ट्रैटेजी भी नहीं समझ आती है ना। तो फिर क्या आपको किसने दिया ये हक कि आप सामने वाले को पॉइंट आउट कर दीजिए? झूठ के पाँव नहीं होते, ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, ये मैंने पहले भी बोला है। पेशेंस रखो, सब कुछ होगा। आप चाहते हो कि बस 1-2 चैनल डिलीट हो गए, 10-12 हो गए डिलीट, तो ये भी कर दो वो भी कर दो, ऐसे नहीं होता। आप खुद किसी क्रंचिंग चैनल को रिपोर्ट नहीं करती तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप आके के मुझे ज्ञान दें कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। जो गलत का साथ देता है ना, वो उतना ही गलत होता है जितना गलती करने वाला होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ये नहीं होता कि आप मुंह उठाए चले आए और कुछ भी कमेंट कर दें। आप कितना वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर पहले ये देखिए, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, फिर दूसरों को कमेंट करना। आई बात समझ? लोगों को गलत फहमी है, पता नहीं क्यों इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैं जब भी रिपोर्टिंग की वीडियो डालती हूँ कि ये चैनल टर्मिनेट हो गया, इनके बड़े पेट में दर्द होने लग जाता है। मेरे तो ये समझ नहीं आता भाई। और ऊपर से कहते हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, तो फिर तुम्हें इतना क्यों दुख होता है, क्यों इतना दर्द होता है? तुम्हें ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे खुद का ही चैनल टर्मिनेट हो गया हो। इतना दुख तो उन क्रंचिंग चैनल बनाने वालों को नहीं होता होगा जितना तुम लोगों को हो रहा है, उछल उछल के आ रहे हो। क्योंकि उन्हें खुद पता है, जो क्रंचिंग चैनल वाले हैं उनको क्या यूट्यूब गाइडलाइंस नहीं भेजता, उनको तो पता है कि हम गलत कर रहे हैं। बट जितना दिन चल रहा है उतना दिन ठीक है। पहले मैं रिस्पॉन्स देती थी, आजकल मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मूर्खों को ज्ञान देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए मैं बहस नहीं करती, मुझे पता है ये वो सुनना ही नहीं चाहते जो मैं बोलना चाहती हूँ, तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं जो बोलूँ उससे सब लोग सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, हो सकता है वो मेरी बातों से सहमत नहीं हो, इट्स सिंपल, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मुझे ज्ञान मत दो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उसका नॉलेज है मुझे। आपको नहीं पसंद है आप मत देखिए। जैसे आप कहते हो कि आप क्रंचिंग चैनल्स मत देखिए, तो वैसे मैं कह रही हूँ आप मेरा भी चैनल मत विजिट कीजिए, मत देखिए मेरी वीडियोस। अगर आपको लगता है कि मेरे काम करने का तरीका सही नहीं है, देन सिंपली इग्नोर, है ना। क्यों अपने मेंटल पीस को इतना ही तकलीफ़ देनी, नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब मेरा एक नया रूल है कि नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना, जो उनके लिए हर सॉल्यूशन के लिए भी उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ये ऐसे हो रहा है, एक तो और भी महान कि क्रंचिंग चैनल बढ़ गए हैं। अरे कब के बढ़े हुए हैं, करने दो ना, जिद है क्या है। इनको भी पता है कि ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। शाम दाम दंड भेद अपनी तरफ से ये अपना रहे हैं, हम भी अपना रहे हैं, चलने दो, क्या है। क्या फ़र्क पड़ता है। कितने तो डेड चैनल्स पड़े हैं क्रंचिंग के, उनको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं और उन्होंने बैकआउट कर लिया, वो भी पड़े हैं। खुद अपने गिरेबान में जाकर देखो आपने क्या किया है इस कंटेंट को हटाने के लिए। जो कुछ लोग कर रहे हैं उनको आप करते हो, है ना, कि ये नहीं किया, ऐसे करो, ये बेटर सोल्यूशन है। भाई हद करते हैं कि सेलर्स ही नहीं होंगे तो क्रंचर्स कैसे होंगे, प्रमोट कैसे होंगे। मतलब उल्टी स्ट्रेटजी है, उल्टी गंगा कब से बहने लग गई। पहले कोई चीज़ का ट्रेंड आता है, पहले कोई चीज़ बनती है, ठीक है ना, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके बाद उस मार्केट के अंदर उसके जो कंपटीटर्स हैं ना वो आते हैं, ये चीज़ें। और अब क्रंचर्स को भी पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, उनको हर रात दिन रात यही टेंशन लगी रहती है। आज इस पे रेस्ट्रिक्शन आ गया, आज इसके ऊपर ये आ गया, आज इसके ऊपर येलो डॉलर आ गया, मेरा चैनल क्या पता टर्मिनेट हो जाए, अगले ही पल टर्मिनेट हो जाए। तो कोई फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का। लेकिन वही है, उनको लगता होगा कि जितने जब तक चल रहा है, नहीं चलेगा तो कुछ और देखेंगे। वो उनकी प्रॉब्लम है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है।
हम तो रिपोर्ट करते जाएंगे, जो टर्मिनेट होता जाएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। एक रूम क्रंच चैनल जो टर्मिनेट हुआ था वो भी आग बबूला हो रही थी कि इडियट मुझे ऐसे वैसे बोल रही थी। तो उससे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी उन मैडम से कि मैम एक बात बताएं, आप कह रहे हो कि आपकी रिपोर्ट को कंसिडर ही नहीं किया यूट्यूब ने, मेरा चैनल स्ट्राइक से गया था, ये वो। भाई हमें तो मेल आया, हमने वो बता दिया, उसमें इतना आग बबूला होने वाली कौन सी बात है। चाहे स्ट्राइक से हो चाहे कैसे हो, आपका चैनल तो गया ना, मुझे इस बात की खुशी है, मुझे तो कोई क्रेडिट ही नहीं लेना। मैं तो मेडूसा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने स्ट्राइक दिया और वो चैनल टर्मिनेट हुआ। मेरा मोटिव ही चैनल टर्मिनेट करवाना, ये कंटेंट बंद करवाना है यूट्यूब के ऊपर। अब चाहे कोई वो स्ट्राइक से हो, चाहे वो रिपोर्टिंग से हो, चाहे वो सेल्फ कंटेंट चेंज कर रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका मीन्स क्या है ना, किस तरीके से वो टर्मिनेट हुआ। वो टर्मिनेट हुआ कंटेंट, ये मेरी जीत है। तो इतना भड़कने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक एज रेस्ट्रिक्शंस मिला होगा एक वीडियो पे, फिर आपने क्यों वीडियो प्राइवेट कर लिया या डिलीट कर लिया। हमारे पास आ जाता है रिपोर्टिंग हिस्ट्री में मैडम, शायद आपको पता नहीं, हम इसी पे काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। और आपका भी कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा टर्मिनेट रिपोर्टिंग से। अगर आप कह रही हो कि पिछला जो है वो स्ट्राइक से हुआ है, तो हमें तो मेल आया है, मैंने रिपोर्टिंग हिस्ट्री भी डाल दी, उसके बाद भी लोगों को पता नहीं पेट में दर्द उठ रहा है कि क्ले क्रंच फाइट तो क्रेडिट ले रही है, बातों को घुमा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यार पढ़े लिखे हो, सामने रिपोर्टिंग हिस्ट्री दिखा दी मैंने, उसके बावजूद भी मुझे झूठा बोला जा रहा है। तो भाई इस चीज़ का मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना। आप अपने दिमाग का इलाज कराओ ताकि आपको सच पता चल सके। अगर इनका स्ट्राइक से चैनल टर्मिनेट हुआ, आप मुझे एक बात बताएं, कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, कितने हैं? सिर्फ क्रंचिंग के नहीं, बहुत सारे हैं। अब कोई चैनल स्ट्राइक से रिमूव होता है, आपको कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं पता चलेगा। जिसका टर्मिनेट होगा उसको तो चलो मेल आएगा, उसका दिखेगा नहीं चैनल, उसको पता चल जाएगा, बाकी को कैसे पता चलेगा? सिर्फ उसे ही पता चलेगा जिसने उसकी वीडियोज़ को रिपोर्ट किया होगा, क्योंकि उसके पास मेल आएगा कि आपने जो वीडियो रिपोर्ट किया था इस डेट को, वो हटा लिया गया है। उसमें लिखा आता है कि आइदर रिस्ट्रिक्टेड और रिमूव्ड। फिर हम जा कर के अपनी हिस्ट्री चेक करते हैं, तो उसके अंदर जो वीडियोज़ आपने रिपोर्ट की थी उसके सामने रिमूव्ड लिखा आ जाता है। और फिर जब आप क्लिक करते हो उस लिंक पे, तो आता है कि ये चैनल टर्मिनेट कर दिया गया है। यही प्रोसेस होता है। अब इनको इतना ही नहीं पता, ऐसे भड़क रही थी, पता नहीं मैंने उनके कौन सा राज खजाना जो था पुश्तैनी वो चुरा लिया हो। कमाल करते हैं यार लोग भी, है ना, हैरानी होती है मुझे तो। खैर, जैसे जिसकी सोच, हमें रिपोर्ट करते रहना है। आप ये मत देखिए कि इतना टाइम हो गया। देखिए टाइम का कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। अगर टाइम का मुझे पता होता तो मैं खुद आपको बता देती कि इतने दिन रिपोर्ट करने से ये चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ह्यूमन रिव्यू होते ही तो तुरंत हो जाता है, और आर्टिफिशियल रिव्यू इंटेलिजेंस जब रिव्यू करता है तो टाइम लगता है। तो आप परेशान मत हुआ कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ये कंटेंट गलत है तो उसको कर देना चाहिए आपको रिपोर्ट। और ये चैनल अंजलि ढाका का था। मुझे बहुत पहले किसी ने, उनके शायद, हाँ, जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैंने 10 चैनल खोले हैं ऐसे वैसे करके, उनके लिंक्स थे कोई वीडियो के नीचे, तो मुझे किसी ने सेंड किए थे। अभी हमने देखा तो ये उन्हीं का चैनल है और वो टर्मिनेट हो गया है। और अब देखिए, हो सकता है उनका नहीं हो। अब अगर वो क्लेम करती हैं कि वो मेरा नहीं है या किसी और का था, तो मुझे कोई मतलब नहीं है किसका भी था। मुझे जैसा पता चला वो मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर, ठीक है, कि ये उन्होंने खुद ने लिंक डाला था अपनी वीडियो के नीचे कि ये मेरे चैनल के लिंक्स हैं, ठीक है। तो वो ऐसा मुझे बताया गया है। हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, ठीक है, लेकिन चैनल तो टर्मिनेट हुआ है ना, ये तो सच है। चलिए मिलेंगे किसी नई वीडियो में। आप तब तक रिपोर्टिंग करते रहिए और ऐसे नेगेटिव पीपल से दूर रहिए, है ना। कोई किसी को गाली गलौज मत कीजिए, अपनी भाषा की मर्यादा कायम रखिए।